नमस्कार देवियों सज्जनों, आज आपका ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। आज मैं एक खूब यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ जो है कि नक्षत्रों के ऊपर। नक्षत्र ऐसे 27 नक्षत्र है, उसमें से कुछ नक्षत्र ऐसे जो काफ़ी दुखदायक और कष्टदायक होते हैं। उसमें से कौन से वो कष्टदायक जो नक्षत्र है उसका मैं नाम लेना चाहूँगा। पहला नक्षत्र आता है अश्विनी। अब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अश्विनी अगर पहले नक्षत्र में होता है तो पिता को कष्ट आता है, दूसरे चरण में होता है तो सुख और ऐश्वर्य होता है, तीसरे चरण में होता है तो मंत्री जैसा पद और प्रतिष्ठा मान सम्मान सब पाता है, और चौथे चरण में होता है तो राजा समान जैसी जिंदगी पूरी की तरह जीता है वो। अब दूसरा जो नक्षत्र आता है वो आता है मधा। मधा नक्षत्र के अंदर अगर जातक पैदा होता है जिस समय पे, तो माता को कष्ट होता है, पिता को कष्ट होता है, साथ ही साथ उसको तीसरे चरण में हो तो सुख होता है, चौथे चरण में हो तो धनवान और विद्वान भी होता है। अपने ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में अगर हो ज्येष्ठा नक्षत्र तो बड़े भाई को कष्ट होता है, दूसरे चरण में हो तो छोटे भाइयों को कष्ट होता है, तीसरे चरण में हो तो मातृ को कष्ट होता है, और चौथे चरण में हो तो स्वयं को कष्ट होता है। रेवती नक्षत्र के बारे में थोड़ा जानेंगे। रेवती नक्षत्र अगर पहले चरण में हो तो राजा सम्मान जिंदगी उसकी जी जाती है, दूसरे चरण में हो तो मंत्री जैसा पद इसको भी मिलता है, तीसरे चरण में हो तो धन सुख प्राप्त और ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी उसके साथ में रहता है, और चौथे चरण में हो तो अनेक कष्ट उसकी जिंदगी में आते रहते हैं। अब अपन बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अश्लेषा नक्षत्र हो पहले चरण में हो तो पिता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में हो तो माता को कष्ट होता है, तीसरे चरण में हो तो धन की हानि होती है, और चौथे चरण में जो कि उसका थोड़ा बेनिफिट मिलता है तो उसे सुख थोड़ा प्राप्त होता है। मूल नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र पहले चरण में खूब अच्छा गिनाया जाता है, शुभ के अंदर गिनाया जाता है वो। दूसरे चरण में हो तो धन थोड़ी हानि होती है, धन की हानि हो सकती है, तीसरे चरण में हो तो मातृ कष्ट होता है, और चौथे चरण में हो तो पितृ कष्ट भी होता है। तो जो कि मैं नक्षत्रों के बारे में जो आपको बता रहा हूँ कि अश्विनी, मधा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा और मधा, ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी थोड़े कष्टदायक हैं, जहाँ हर एक सिक्के के जैसे कि 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो ऐसे इन रेवती नक्षत्र के बारे में, अश्लेषा के बारे में, मूल नक्षत्र के बारे में, ज्येष्ठा के बारे में, मधा के बारे में, अश्विनी के बारे में ऐसा ही है। तो जब भी कोई भी जातक या जातिका इस नक्षत्र में पैदा होता है तो उसे अपनी जैसे ही बर्थ आती है उसके ही ठीक 27 दिनों के बाद या 1 महीने के अंदर उसकी पूजा विधि विधान और सब कुछ कराना चाहिए, जिसके कारण उसे ज़िंदगी में अनेक कष्ट ना भोगना पड़े, जिससी अच्छी खासी ज़िंदगी उसकी चले, और कोई भी चीज़ में, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, जीवन के अंदर कोई भी चीज़ के अंदर उसको ज़्यादा हानि और संघर्ष ना करनी पड़े। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.